ये बीमारी बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है। बच्चों में इस बीमारी का मेन कारण है एडिनॉइड और टॉन्सिल्स, जो कि सांस के रास्ते में रुकावट करते हैं। और ये बच्चे खर्राटे लेते हैं रात को सोते हुए। बीच बीच में खर्राटे आने के साथ साथ इनकी नींद भी खुल जाती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रीत कमल है ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्योंकि सडनली चोकिंग हो सकती है सांस के रास्ता बंद होने से। तो बड़ों में ये बीमारी एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। एडल्ट्स जो ओबीज है, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट एडल्ट्स एंड ओल्ड पेशेंट्स में भी होती है। मेन कारण ओवरवेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वही टिश्यूज़ अंदर सांस के रास्ते में भी हमारे रुकावट करते हैं। ज़्यादा टिश्यूज़ होने के कारण सडनली चोकिंग होती है सोते सोते, स्नोरिंग के साथ साथ। और इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। सडनली नींद खुल जाती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है पूरी रात। तो अगले दिन जैसे डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हमारी स्लीप अगर ठीक नहीं है, बहुत सारे बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से। देखा गया है ज़्यादातर खुद ही घर पे अपना करना शुरू करते हैं। जब ये बीमारी शुरू होती है, नाक बंद होता है, स्क्रीन लेना शुरू करते हैं, बाहर से मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? घर का इलाज किसी हद तक ठीक है, पर अगर आपको घर के इलाज से फ़र्क नहीं आ रहा है, 2-3 महीने आप ट्राई कर लीजिए, तो इमीडिएटली आपको स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन लेना चाहिए। अपना गला चेक करवाइए, नाक चेक करवाइए, या फिर अपने चेस्ट फिजिशियन के पास उनसे ओपिनियन लीजिए कि मुझे क्यों ठीक सांस नहीं आ रहा है, मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो हमें उसका बीमारी का कहीं ना कहीं जहाँ भी रुकावट है उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से और क्या-क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में? इस बीमारी के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो साथ साथ बीमारियां चलती है, हमारा जैसे ओबेसिटी हो गई, बॉडी बहुत हैवी हो गई, ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसके साथ साथ हार्ट अटैक होने के चांस रहते हैं। सडनली स्ट्रोक हो सकता है, जिसको लकवा बोलते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, या ब्रेन हेमरेज होने का रिस्क रहता है। और मेमोरी लॉस हो सकता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेडेक, चिड़चिड़ापन, पूरा दिन अच्छी तरह से आप काम नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम पे। तो ये सारी बीमारियां इसके कारण, ओएसए के कारण होती है। जी, हम ये वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च के मिडल में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि हम हमारे मरीज़ों को और उनके रिलेटिव्स को, उनके और बाकी फ्रेंड्स को, सब दुनिया को ये बता सकें इस बीमारी के बारे में, जो कि स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। कि जो लोग रात को खर्राटे लेते हैं उनको एक बीमारी होती है जिसमें उनका रात को सोते सोते सांस बंद हो जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और इस बीमारी के बहुत सारे लक्षण हैं और इसकी बहुत सारी इसका इफ़ेक्ट है कि जो कि पेशेंट को आगे जाके बहुत घातक और ख़तरनाक बीमारियां उनको हो सकती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो बच्चे रात को मुंह खोलकर सोते हैं और स्नोर करते हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और ये बीमारी मोस्टली टॉन्सिल और एडिनॉइड की वजह से होती है।
और इसका इलाज सर्जरी है। जो बच्चे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नहीं इम्प्रूव होते या दवाई से नहीं इम्प्रूव होते 4-6 हफ्ते में, तो उनको हम ये सर्जरी करते हैं और इससे बिल्कुल वो बच्चे ठीक हो जाते हैं और आगे जाके उनको अडल्टहुड में ये बीमारी नहीं होती है। ये तो हो गया बच्चों के लिए। और एडल्ट्स में जो लोग रात को खर्राटे लेते हैं, उन लोगों को दिन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग या अगले दिन जिनको बहुत नींद आती है या दिन में एक्सेसिव नींद, कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं, ट्रैवल करते सो जाते हैं, टीवी देखते, सिनेमा देखते सो जाते हैं, या कुछ लोग जो ड्राइव करते हैं उनको ड्राइव करते करते नींद आ जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा है। 25% जो एक्सीडेंट्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से होते हैं, मतलब उस नींद लगने की वजह से होते हैं। और उन लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको, साइकोलॉजिकल अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काम में मन नहीं लगता है तो ऑफिस में उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण हैं इसके, और इसका हमको सही टाइम पे इसका डायग्नोस करना है और डायग्नोस के बाद इसका इलाज करना है। इलाज में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जैसे कि हम वेट रिडक्शन करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं एक्सरसाइज करिए, कैलोरी इनटेक अपना कम करना है, कुछ खान पान का चेंजेस बताते हैं, जैसे मीठा, फ्राइड फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, ये सब मैदे की बनी चीज़ें ये सब नहीं खानी है। और फिर एक मशीन है जिसको हम CPAP मशीन कहते हैं, तो हम CPAP मशीन पहले सब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। ये मशीन जो है एयर के प्रभाव से जो रास्ता रुका हुआ है उसको खोल के रखती है, बट ये मशीन पूरी रात के लिए लगानी पड़ती है, इसलिए कुछ लोग इसको नहीं लगा पाते या इस मशीन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो नहीं लगा पाते। और उन मरीज़ों के लिए फिर हम आगे उनके और टेस्ट करके कहाँ पे कौन सी सर्जरी कर सकते हैं उसके हिसाब से फिर उनको सर्जरीज करते हैं, जो कि नोज़ से लेके, तालुए से लेके, जीभ के पिछले हिस्से से लेके लारिंक्स तक 4-5 जगह पे इनका इफ़ेक्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से देख के सर्जरी प्लान करते हैं। हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की सर्जरी होती है, कोई एक फिक्स सर्जरी नहीं कि यही सर्जरी होगी सबके लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट। महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है ये बीमारी या मर्दों में ज़्यादा देखी गई है? वैसे मर्दों में ज़्यादा देखी गई है, बट मेनोपॉज के बाद महिलाओं में भी ये बीमारी होने का चांस उतना ही है, उतना ही रिस्क है जितना मर्दों में।